अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, फ़िट हूँ, मज़े में हूँ। और अभी ना व्लॉग 2-3 दिन तो लेट हो ही गई है, क्योंकि ना इसकी भी एक वजह थी। हमारे यहाँ पे ना पता नहीं लाइट की कुछ इशू चल रही थी, जिसकी वजह से ना लाइट नहीं रहती, और जब लाइट नहीं रहेगी तो फिर कुछ दिखेगा नहीं। हालांकि लाइट है हमारे घर पे, पर उसमें ना बहुत सारी लाइट तो नहीं चलेगी ना घर की सारी। तो इसीलिए फिर भी मैंने मैनेज किया। तो इसमें बहुत सारे क्लिप में जहाँ पे थोड़ी कम रोशनी होगी ना, तो वहाँ पे लाइट नहीं थी। और इसीलिए ना मैं थोड़ा सुस्ती भी खा गई थी। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे करना है व्लॉग। फिर मैंने व्लॉग बनाया। तो यहाँ पे से मैंने स्टार्ट किया था। जो शुरू में आपने सुना होगा कितनी अच्छी सी वो कौवे की आवाज़ थी। हाँ, कौवे की आवाज़ थी। कितने अच्छे से वो बोल रहा था, और मैं नाश्ता कर रही थी, और वो नाश्ता मेरी बहन ने बनाया था। तो वो मैंने खाया, चूड़ा और मटर। अभी तो ऐसा हो जा रहा है ना, या तो शाम में खा लेती हूँ या सुबह खा लेती हूँ। मटर खा लेती हूँ, बहुत मुझे पसंद है, और मेरी बहन को भी। तो डेली तो बन ही जाता है। उसके बाद ना फिर मैंने एक नारियल वाली लड्डू खाई थी, जो कि हमारे यहाँ पे ना अंकल बेचने के लिए आते हैं। और मुझे अच्छे से याद है ना कि जब मैं छोटी थी, इवन स्कूल में पढ़ती थी, उस वक्त से ना यही अंकल आते हैं बेचने के लिए। और बस एक ही पीस है वो, जो मतलब ये वाले लड्डू लेके आते हैं। बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं। जब भी आते हैं मैं 5-6 पीस ले लेती हूँ, और डेली फिर एक एक खाती हूँ। तो वो खाया। उसके बाद ना मैंने आज खाना नहीं बनाया था दोपहर में, तो मैंने बिरयानी मंगाई, और सच में ये इतनी मज़े की थी। मैंने बिरयानी खाई। उसके बाद ना फिर शाम को ये मेरी बहन मैगी बना रही थी, तो मैंने ना उसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। वो डेली बनाती, डेली मतलब वो 2 दिन बाद तो उसको मैगी चाहिए ही चाहिए, इतनी गंदी उसकी आदत है। पर मैं डेली नहीं खाती हूँ। पर ना मुझे भी आज खाने का दिल कर रहा था, तो वो मेरी फरमाइश पे बना रही थी। पहले तो उस बेचारे ने बहुत ही जद्दोजहद करके चॉपिंग की, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन माशाल्लाह से बहुत महीन महीन एकदम बारीक वाली चॉपिंग की। हालांकि उसको आधे घंटे लग गए थे इतने से सब्जियां काटने में। रो रो के काट रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो वो मुझ पे चिल्ला भी रही थी, एक तो कट नहीं रहा है, तुम वीडियो बना रही हो, ये नहीं हो रहा है कि काट दें। तो मैं बोला फिर सीखोगी कब। तो उसने ही सारी चॉपिंग की, और उसके बाद ना वो सब्जियों को वहाँ पे तेल डाला उसमें। फिर जितनी भी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो काटा था, सबको मतलब उसने साथ में फ्राई किया। और मैगी भी एक साइड पे बॉईल कर ली। उसके बाद ना वो धनिया की पाउडर डाली थी, ज़ीरा पाउडर और मैगी मसाला एक पैकेट, और नमक डाल के ना सब्जियों को 2-3 मिनट अच्छे से सौते कर लिया, पूरा हाई फ्लेम पे। जितना भी उसने कुकिंग किया ना, पूरा हाई फ्लेम पे। और उसके बाद ना फिर उसके बाद बॉईल वाली मैगी डाली, और इसमें 2-3 पैकेट मैगी के मसाले डाले, और 2 मिनट फ्राई किए अच्छे से। और ये ना इतनी मज़ेदार सी मैगी ना रेडी हो गई। तो ना मैं भी उसकी जो ये वाली रेसिपी है ना, बहुत मुझे पसंद है। तो मुझे बनाने का दिल नहीं करता, तब मैं उसे बोलती हूँ तुम बना दो। तो मेरे लिए ना वो ये वाली रेसिपी बनाती है। काफ़ी बार आपने खाते हुए देखा होगा, तो इसीलिए मैंने आज ना आपसे रेसिपी शेयर कर दी। उसके बाद ये व्लॉग है नेक्स्ट डे की। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था, ये कल की व्लॉग थी। उसके बाद ना आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को तो आज वो साफ़ सफाई अभियान चालू था। और मेरी बहन ने ना वो पोछा झाड़ू सब कर लिया था, और मैं थोड़े 1 घंटे लेट हो गई थी सो के जगने में। तो फिर मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी। मतलब पोछा झाड़ू वाला काम उसका था, और डस्टिंग वाला काम मेरा था। तो डीप क्लीनिंग उसने किया था, और किचन का तो कुछ साफ़ करने का होता नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ। और किचन वैसे कम ही गंदा होता है, क्योंकि ना हम डेली उसमें खाना बनाते हैं, तो फिर डेली सफाई करते रहते हैं। तो फिर मैंने चादर चेंज कर ली यहाँ पे। फिर मैंने अपनी दूसरी वाली बेडशीट डाली, और उसके बाद कवर मैंने चेंज कर दिया तकियों के। और ना एक जो बड़ा वाला मेरा तकिया, उसकी कवर मिल ही नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। मैंने दोनों वार्डरोब में देखा, पर मुझे मिली नहीं वो। तो मुझे ना एक मिल गई, तो मैंने वो लगा दिया था। वरना 2 वीक से ना मैं वो वाइट ही वाला लगा के थी, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी, और इतना ढूंढना भी नहीं हुआ था। फिर मैंने ढूंढा तो मुझे एक जाके मिली। और मेरे साथ ना ये चीज़ मतलब होती है कि कपड़े ना कहीं पे आप रख दो ना इकट्ठे करके, तो फिर इसमें ना छोटे वाले जो सामान होते हैं ना, वो
खो जाते हैं। जबकि ना मैं जो बेडशीट वगैरह है वो अलग रखती हूँ, कपड़ों के साथ नहीं रखती हूँ। फिर भी पता नहीं वो कहाँ चली गई, तो मुझे एक मिला तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद ना ये कंबल तो बाप रे मेरे से भी ज़्यादा भारी था, और उठाते उठाते ना मैं बहुत परेशान हो गई। सच में ये वाली ना जो कंबल है ना बहुत भारी होती है, पता नहीं क्या ही इसमें होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसे डेली सुबह सरियाना झाड़ना। तो ये काम मैं डेली करती हूँ, क्योंकि अभी ना कंबल हम डेली ओढ़ते हैं, तो इसीलिए ना वो उसे उठा के अब बिल्कुल सरिया के रख नहीं सकती मैं। इसीलिए इसीलिए ना मैं दो फोल्ड करके उसे ऐसे कर देती हूँ कि जब मुझे चादर ओढ़ने का लगे, सॉरी कंबल, तो फिर मैं ले लूँ। क्योंकि जब हम पलंग में बैठते हैं तो अभी सर्दियाँ चल रही है ना, तो कंबल ओढ़ते ही हैं। और हालांकि गर्मी में ना मैं पतले वाले कंबल वो हमेशा ही फोल्ड करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली, अपने जो वार्डरोब थे और ड्रेसिंग टेबल और जो भी ऊपर काउंटर टॉप थे पलंग के, वो सब साफ़ किया। और ये मेरे रूम की है खिड़की वगैरह साफ़ कर रही हूँ। मैं वीक में ही ये चीज़ करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी डेली करती हूँ। हाँ, बेड की कर लेती हूँ, पर ये शीशे वगैरह और वार्डरोब वगैरह ना मैं डेली नहीं करती हूँ, ये वीक में मैं बस एक दिन करती हूँ। गर्मी में तो एक दो दिन बाद हो भी जाता है, पर अभी सर्दी में ना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं नहीं करती। और यहाँ पे आप बेसिन देखो कितने ज़्यादा गंदे हो रहे थे ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, एसिड जो होते हैं ना, नॉर्मल वाली एसिड, जो एकदम प्योर वाली एसिड नहीं, तो उसे ना मैं डाल देती हूँ। और डाल के ना इसे एक एक सेकंड या 2 सेकंड छोड़ देती हूँ। और ये मेरी ब्लैक कलर की है ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको धोना ही पड़ता है। मतलब 2 दिन में क्या बोलूँ, गर्मी में तो और ज़्यादा होता है, ठंडा में तो फिर थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है। और ये वाला स्प्रे जो मैंने दिखाया, इससे ना मैं सिर्फ ना अपने जो नल वगैरह होता है ना वो साफ़ करती हूँ। जो स्टील के जो भी सामान होते हैं ना, बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अब बर्तन भी जैसे स्टील के हैं ना, वो अगर वो वाली स्प्रे ना मैं मार्केट से लेके आई थी, मुझे वो अंकल दिए थे, कि मतलब अच्छी है वो, और सच में एकदम चमक जाती है जो भी स्टील की चीज़ें होती हैं। तो मैं वो लेके आई थी। और यहाँ पे ना मैं डिटॉल की जो वो नॉर्मल से हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं, उसी को लगा के मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी बर्तन रात के थे ना, वो सब मैंने जगह पे लगा दिया था, क्योंकि रात को धुलती हूँ ना तो वो सूखते नहीं हैं। तो जब अच्छे से ड्राई हो जाते हैं ना, तब मैं स्टैंड में लगाती हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने रात को ही ना गोश्त को डिफ्रोस्ट कर दिया था, क्योंकि आज फ्राइडे थी तो मुझे बिरयानी बनानी थी। तो यहाँ पे ना अभी ना मैं ये फ्रेश होने से पहले ही सब काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं गोश्त को मैंने फिर से मतलब धुल के ही रखती हूँ, पर ना फिर से उसे 2-3 पानी से मैंने अच्छे से धुल के और नीचे फ्रिज में डाल दिया, क्योंकि डिफ्रोस्ट फ्रीज़र में रहते हैं ना, तो वो डिफ्रोस्ट नहीं हुए हुए थे, इसीलिए फिर उसे रख दिया। उसके बाद ना बहुत टाइम से मैंने ना अपना स्किन केयर नहीं किया था, मतलब क्या बोलूँ, वो नहीं किया था, स्क्रब वगैरह नहीं किया था ना, तो बहुत ना थोड़े से टैनिंग वगैरह हो गए थे मेरे फेस पे। तो मैं ना ये वाली स्क्रब यूज़ करती हूँ, ये एवर यूथ की ना चॉकलेट चेरी स्क्रब है, बहुत अच्छी स्क्रब है ये। और ये ना बहुत लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं बोलूँगी जब मैं ऑलमोस्ट 10 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। और एक और ब्रांड है वो मैं यूज़ करती हूँ, वो जब मैं यूज़ करूँगी तो वो मैं दिखाऊँगी। वो शादियों पे जाती हूँ ना मैं, तब यूज़ करती हूँ और घर में ना मैं यही वाले ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने फ्रेश हुई, उसके बाद ना अपना वो मैंने ज़ीरा वाटर पिया। और देन उसके बाद ना मैंने का व्लॉगिंग नहीं बनाई, सॉरी व्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि ना काफ़ी मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी। वो नमाज़ वगैरह कुरान शरीफ मैंने सारे मतलब अपने कंप्लीट किए। उसके बाद ना ये कपड़े ना कल धुले थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे, उसे मैंने सरियाया। और मतलब मेरी बहन ने धुले थे, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना, तो पता नहीं क्यों कपड़े हो जाते इतने 2 जन के भी। तो सारे को मैंने सरियाया। उसने बोला कि मैंने धुला है तो तुम फिर इसे सरियाओ, तो वो मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने उसे सरियाया, फिर उसे जगह पे लगाया। और अभी मैं फिर बनाने लगी थी बिरयानी, जिसके लिए ना मैं प्याज को छिल रही थी। और अभी इतने कुछ झांस वाले प्याज आ रहे हैं ना, जो आँख में एकदम चुभ रहा है, पता नहीं क्या ही प्याज में क्या है। मतलब 2-3 प्याज भी छिलती हूँ ना, तो इतने वो
आंसू आने लगते हैं ना कि कुछ मतलब दिखता ही नहीं है, मैं तो रुक जाती हूँ। और मेरी बहन प्याज तो अभी माशाल्लाह से छिल के ही रख रही थी, पर ना वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद भी ना मैंने एक बार दिखाया था ना आपको कि वो मेरे लिए प्याज को छिल के रख दी थी। उसके बाद ना वैसे वैसे मतलब कितने डब्बे मैंने ख़त्म कर दिए थे, इसीलिए वो नहीं कर पाई थी, तो फिर उसके बाद ना मैंने खुद ही काट लिए। और ये वाली जो छुरी है ना, इतनी कुछ तेज़ है ना माशाल्लाह से, अगर आप बोलोगे ना तो मैं इसकी लिंक शेयर करूँगी। मिनी छुरी है पर ये माशाल्लाह से तो बहुत अच्छी है, तो इसे मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं जब खाना बनाने लगी थी तो मैंने देखा कि मेरे तो तेल ही ख़त्म हो गए तो यहाँ पे मैंने तेल डाला, और ना वो ये ना मुझे बहुत गंदा काम लगता है, फिर भी मैंने किया। और मैंने ना एक और ऐसी बॉटल मंगाई है, 2 और ऐसी बॉटल मंगाई है, क्योंकि ना ये इसमें आधा केजी तेल अटता है, तो फिर ना मुझे दूसरे डब्बे में रखने होते हैं, तो इसीलिए ना मैंने इसकी 2 और बॉटल ले ली है कि मतलब मस्टर्ड ऑयल और रिफाइन ऑयल जो होंगे वो रख दूँगी मैं। और यहाँ पे मैं फ्रीज़ से निकालने लगी थी जो भी सामान लगने थे, दही वगैरह वो सब मैं निकाली। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं कुकिंग कर रही थी, मेरी बहन भी आ गई थी, वो ही बना रही थी, मतलब मैं बता रही थी उसे और वो बना रही थी। तो यहाँ पे जितने भी खड़े मसाले थे वो डाला मैंने। और हाँ, मैं बता रही हूँ आज मैं बनाने वाली थी बिरयानी, पर मैं नॉर्मल बिरयानी से हट के थोड़ा अचारी बिरयानी बनाने वाली थी। तो यहाँ पे प्याज ना थोड़े से पिंक करने हैं, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालो और उसे अच्छे से भुनाई करो। मतलब किया मैंने नहीं किया, सॉरी मेरी बहन ने किया, पता नहीं उसे अभी कुकिंग करने का मन कर रहा है तो वो कर रही है खुद ही आके अपने मन से। तो अच्छे से वो जो अभी देख रहे हो ना आप चलाते हुए, तो वो वही कर रही है, मैं उसके पास खड़ी हूँ मैं उसे बता रही हूँ। और उसके बाद ना चिकन को मैंने सॉरी उसने डाला और अच्छे से उसे फ्राई किया जब तक उसके पानी ना खुश हो जाए। और ये उसे साइड में मैंने चॉपिंग भी करके दे दिया, जहाँ पे पुदीना था, धनिया की पत्ती, टमाटर और हरी मिर्चें थे, तो वो सब डाला। और साथ ही नमक को भी डाला उसने, और ना इसे भी थोड़े 2 मिनट पकाया, और उसके बाद ना लिड लगा के अच्छे से पकने दिया। तो 2-3 मिनट इसे पकाया, और उसके बाद ना इसमें 2-3 चम्मच दही डाल दिया था अपने चिकन के हिसाब से। और उसके बाद ना सिर्फ इसमें बिरयानी मसाला जाता है, और अदर मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे, कोई भी बेसिक मसाला नहीं, सिर्फ बिरयानी मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये दोनों को ना डाल के अच्छे से मिक्स करना है इसे। उससे मिक्स नहीं हो रही थी, फिर उसने मुझे दे दी कि मतलब आप कर दो, तो फिर मैंने मिक्स की और फिर इसे पकने देना है, तब तक पकने देना है जब तक ना गोश्त ना अच्छे तरीके से ना गल ना जाए, तो 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। उसके बाद ना यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि गोश्त गला कि नहीं, तो यहाँ पे ना अच्छे से गल चुका था। तो यहाँ पे ना फिर मैं अचार यूज़ कर रही थी। आप ना कोई से भी अचार, सॉरी कोई भी अचार नहीं यूज़ कर सकते हो, जो मिर्च वाले अचार होते हैं ना सिर्फ वही यूज़ करने हैं। तो आप ना वो टेस्ट के हिसाब से मतलब अपना देख लेना कि कितनी लगनी है, पर यहाँ पे ना अच्छी क्वान्टिटी में आपको मिर्च वाले अचार देने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच मिर्च वाले अचार दिए थे, और फिर से ना मतलब उसे 2 मिनट पकने दिए थे। और यहाँ पे मेरी कौरमा रेडी हो गई थी। आप इसकी शक्ल देखो कि माशाल्लाह से इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। और ना थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था कि जिसकी वजह से ना इसकी जिसकी वजह से ना कि कलर अच्छे आए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद साइड में मैंने चावल भी बॉईल कर लिए थे, और यहाँ पे नीचे जो कौरमा था उसके ऊपर मैंने चावल की लेयरिंग की। और यहाँ पे मैंने दूध में जर्दे का कलर और मीठा अतर मैंने डाल दिया, और उसके बाद ना उसे चावल के ऊपर डाल दिया। और उसके बाद अब ना यहाँ पे मैं दम लगाने लगी हूँ। मैं ना 25 मिनट की दम लगाती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी को दम लग चुकी थी, और इतने मज़े के सच में बने थे। और ना मेरी बिरयानी सबसे मेन मुझे लगता है मिक्स करना होता है, मिक्स अच्छे से कर लेते हैं ना कि सारे चावल मसाले जो भी हो इकट्ठे मिल जाए। मैं ज़्यादातर वही करती हूँ ना कि जब भी कुछ ऐसा बनाती हूँ ना बिरयानी वगैरह, तो सबको ना पहले एक साथ ही मिक्स कर लेती हूँ सारे चावलों को, तो फिर ना अच्छा होता है। मतलब कि एक साइड थोड़े वो वाले वाइट चावल हो जाते हैं, थोड़े कलर वाले और थोड़े मसाले वाले, इस तरीके से ना अगर हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं चावल को। ये भी एक ना आर्ट है, मैं बोलूँगी मिक्स करना, चावल पकाने का तो पका लेते हैं, मिक्सिंग इज़ वो क्या बोल सकते हैं हम, आप ना उसे आर्ट ही बोल लो। और इसके बाद ना मैं अब खाने लगी थी। इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।